हेलो सज्जनों, सादर अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आज मैं प्रेमानंद जी की 4 अनसुनी सच्चे रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और आप बने रहें मेरे साथ और सुनिए उनकी ये 4 बातें। यदि आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप इसके बारे में सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के अनसुनी चार अनसुनी सच। महाराज जी युवावस्था में थे, तब उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती थी। वजह कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि सोते समय उन्हें अक्सर साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की दिव्य आवाज़ सुनाई देती थी। इतना ही नहीं, उन्हें सपनों में लगातार ऐसा आभास होता था कि मानो कोई नन्हा बालक उनके साथ खेल रहा हो। इसी दिव्य खिंचाव के कारण उन्हें बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। नंबर 2, आज महाराज की एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का पहला प्रवचन वृंदावन के एक छोटे से मंदिर के कोने में बैठकर दिया था। उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था और उनके उस पहले प्रवचन को सुनने के लिए केवल 7 लोग वहां आए थे। महाराज जी कहते हैं कि मुझे भीड़ नहीं बल्कि भगवान के लिए सिर्फ सच्ची भावना चाहिए। नंबर 3, शुरुआती दिनों में महाराज जी का मन पूरी तरह से संन्यास लेकर हमेशा के लिए हिमालय की कंदराओं में चले जाने का था। उन्होंने कई बार वहां जाने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार कोई न कोई अज्ञात शक्ति, अनजानी परिस्थिति उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी, उनका रास्ता रोक लेती थी। बाद में महाराज जी ने बताया कि वह अज्ञात शक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी, जो वृंदावन में ही उन्हें रखना चाहते थे। नंबर 4, आज के दौर में जहां बड़े बड़े आश्रमों में रसूखदारों के लिए वीआईपी व्यवस्था होती है, वहीं प्रेमानंद जी के दरबार का नियम अटूट है। वहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलता, चाहे कोई देश का कितना भी बड़ा अरबपति या राजनेता क्यों न हो। महाराज जी के सामने सबको एक समान जमीन पर ही बैठना पड़ता है। बाबा जी के लिए अमीर गरीब सब बराबर हैं। दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद रोज रात को 2 बजे उठकर वृंदावन की गलियों में परिक्रमा करना और समाज को सही रास्ता दिखाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपको महाराज जी के ये सच अच्छे लगे हों तो कमेंट में राधा राधा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करें और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। और इसी में मैं महाराज जी के प्रवचन भी ऐड कर रही हूँ। बने रहें मेरे साथ महाराज जी के प्रवचनों को सुनने के लिए। इसी वीडियो में आइए अब सुनते हैं महाराज जी के प्रवचन। नंबर से आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए कह रहे, अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, जो बच नहीं सकते, वो आने वाला है। तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो भी भजन से क्या है? साधु मरता नहीं। सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम जाता है। मरता है विषयी पुरुष, जन्मत मरत दुषा दुख हुई। इसलिए भयम भयानाप, जो नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के दुख, आपको चिंता शोक, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते राधा राधा राधा, नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो, भगवत चिंतन करो, बहुत बढ़िया जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। सच्ची मांगे, कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, चिंता छोड़ने की। तुम्हारे चिंता करने से होगा, ओवर थिंकिंग, तुम्हारे सोचने से होगा कि हम
ये महल बनेगा, महल के ऊपर अटारी चढ़े, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। बोले हम कुछ सोचे ना, नहीं, राधा राधा राधा, वर्तमान में राधा राधा जब, जो आगे होता चला जाए उसको करता चला जा, जीवन मुक्त हो जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। सोच हमको नहीं, सोच हमारे प्रभु देंगे, आगे क्या करना है वो करेंगे, हम संकल्प विकल्प करके फंस जाएंगे। बाले क्रीडन का सत्ता यौवने विषयोन्मुखाः अज्ञानयन्ति शक्त्याः च वार्धकं समुपस्थितम् तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्ध्यायैर्देह भावैः संयुतः। सांसारिक जन बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातः काल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातः काल, 11 बजे तक उठते हैं। बाल्ये क्रीडन का शक्त यौवने विषयोन्मुखाः, बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई, जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का। आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषयोन्मुखाः, यौवन अवस्था भोगों में फंसा दिया। अरे भगवान कृपा करें, सबको अच्छे माता पिता मिले। कैसे अच्छे माता पिता? जो भगवान में लगाते हैं, जो सत धर्म में लगाते हैं, जो सत कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है माता का। कि दूसरा